तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बोर्ड मास को, एकदम जीरो से बोर्ड मास को समझा था और एडवांस लेवल तक समझा था। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर और स्क्वायर रूट किस प्रकार होता है, किसको स्क्वायर कहते हैं, किसको स्क्वायर रूट कहते हैं, किसको वर्ग वर्गमूल कहते हैं, ये चीज़ समझने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल, अगर हम कह रहे हैं किसी संख्या का वर्गमूल निकालिए, जैसे मान लीजिए दो बातें होती है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, पहले वर्ग का मतलब होता है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर, और वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट। मूल मतलब रूट और वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ एक्स गुना एक्स, दो बार ऊपर पावर दो है, इसका मतलब एक्स गुना एक्स। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 5 गुना 5, दो बार कितना हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 25 का रूट कर दीजिए, कितना होगा यानी 5 का स्क्वायर तो कितना 5 गुना 5, इसको हम लिख सकते हैं। इसके बदला में, दोनों के बदला में एक 5 बाहर आ जाएगा, जैसे 2x के बदला में एक x बाहर आया है। तो इसी को हम लोग समझेंगे। दो अलग अलग बात है, वर्ग और वर्गमूल दो अलग अलग बात है। जैसे हम कह रहे हैं आपसे कि मान लीजिए कितना 8 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 8 का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग निकालिए, 8 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, एकदम सिंपल से, एकदम जीरो से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, ये मानकर चलेंगे कि कुछ नहीं आता है मैथ। 8 का वर्ग क्या होगा, दो बार लिखा गया, 8 का वर्ग क्या होगा। तो इसका मतलब हो गया 8 का वर्ग का मतलब पावर 2, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 2 पावर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 8 गुना 8, यानी 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात हम कहें कि 64 का वर्ग क्या, नहीं वर्ग नहीं, अब कह रहे हैं 64 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल क्या होगा। दोनों बातों में बहुत फर्क है, ध्यान दीजिएगा, दोनों बात में बहुत फर्क है। पहले वाला बात में क्या बोला गया है कि 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर किया, जितना का वर्ग पूछा गया है ना उसका स्क्वायर किया गया है। 8 का पूछा गया है तो 8 का स्क्वायर, यानी 8 गुना 8 यानी 64। ठीक है ना, ये वाला वर्ग हो गया, इसको हम लोग वर्ग कहेंगे। जब भी कहा जाए 8 का वर्ग निकालिए, 10 का वर्ग, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, इसका मतलब 25 का स्क्वायर, दो को स्क्वायर कहते हैं। 25 गुना 25, दो बार 625। ठीक है, वो बाद में सिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन अगर यही बात कहा जाए कि 64 का वर्ग नहीं, वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल ज्ञात कीजिए 64 का, तो इसको कैसे करेंगे। क्या इसको भी 64 का स्क्वायर कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। स्क्वायर रूट का चिन्ह है ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है। ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, रूट कहते हैं इसको, सिंपल भाषा में इसको रूट का चिन्ह कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जितना का, जैसे 64 का पूछा जा रहा है, इसको रूट के अंदर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 64 का वर्गमूल, इस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा, वर्गमूल और वर्ग। वर्ग कहा जाए तो 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 64 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा। लेकिन 64 का वर्गमूल कहा जाए तो 64 का स्क्वायर नहीं होगा, रूट के अंदर हो जाएगा 64। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, आगे चलकर समझेंगे। इसको दो विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसको निकालने का पहला विधि हम लोग गुणनखंड को देखेंगे। पहला विधि क्या होगा हम लोग का, गुणनखंड विधि होगा, और दूसरा विधि हम लोग का होगा भाग विधि होगा। ठीक है, भाग विधि से हम लोग, दो विधि से हम लोग वर्गमूल अभी निकालने के लिए देख रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वर्ग और वर्गमूल में खासा फर्क मतलब होता है। बहुत किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है जब कहा जाता है वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह दीजिए 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में मान लीजिए, ऑप्शन में रहेगा कि 4 भी होगा, ऑप्शन में कितना रहेगा 4 भी हो गया, और ऑप्शन में क्या हो गया
256 भी हो गया। अधिकांश लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि 256 मारे कि 4 मारे। पूछा गया है इतना का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग पूछा गया है। वर्ग पूछा गया है, इसका मतलब क्या होगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर, तो आंसर 256 हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर पूछा जाता 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो रूट के अंदर करते तो आंसर हो जाता 4 हो जाता। इस बात पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इस, ये तो मालूम है हम लोग, ये तो मालूम है। मान लीजिए हमको कहा जाए कि 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का वर्ग क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे सिंपल, इसको 2 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग कितना होगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 गुना 12 गुना कर लेंगे, नहीं आएगा स्क्वायर याद नहीं है तो गुना कर लेंगे, 144 होगा, गुना कर लेंगे हम लोग, ठीक है। किसी भी संख्या का पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि 32 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, नहीं याद है वर्ग, 32 का वर्ग क्या होगा, तो हम चुपचाप गुना कर लेंगे, 32 गुना 32 कर लेंगे, ऐसे कितना होता है 1024 होता है, ठीक है। ये वाला बात याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ये वाला गुना नहीं करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसको तो मतलब मालूम है, हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल, इसमें हम लोग देखेंगे वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ठीक है, ये वाला चिन्ह होता है, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, x के जगह पर कुछ भी कोई भी अंक हो सकता है। वर्गमूल निकालने का सबसे पहला तरीका हम लोग का, जैसे मान लीजिए नंबर 1 गुणनखंड विधि, 1 नंबर में क्या हम देखेंगे, गुणनखंड विधि से देखेंगे, और 2 नंबर में देखेंगे हम लोग भाग विधि से, ठीक है। एक एक विधि से हम लोग बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला विधि रहेगा हम लोग का गुणनखंड विधि। गुणनखंड निकालने आप लोग को आता होगा, सिंपल गुणनखंड विधि से हम लोग देखने जा रहे हैं। अब क्या है गुणनखंड, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल से आइए हम लोग, मान लीजिए हम लोग को 16 का वर्गमूल निकालना है, कह रहा है कि 16 का वर्गमूल ज्ञात करें। ज्ञात करें, ठीक है। कैसे बनेगा, सबसे पहले 16, ठीक है, रूट के अंदर कर दिए। क्या करेंगे इसको हम लोग, गुणनखंड विधि से बोला गया था 16 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड मालूम है ना, एलसीएम जैसे निकाला जाता था, एलसीएम बताए हैं पिछले वीडियो में, एलसीएम की तरह ही गुणनखंड निकालेंगे। 2 से पहले लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2 से लगाएंगे तो 1 नहीं आएगा, तब तक करते रहेंगे ऐसे ही सिंपल। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर 16 के बदला में 16, इस 16 के बदला में हम लोग इसको बारी बारी से गुना करके लिख देंगे, ठीक है। 16 के बदला में हम लोग बारी बारी से, कै गो 2 है, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ये मैथ का सीरीज चलाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिसका मैथ कमज़ोर है उसको फ़ायदा पहुँचे, ठीक है ना। इस सीरीज़ के बाद हम लोग बारी बारी से सभी मैथ डिस्कस करेंगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब मैथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये कमी नहीं होना चाहिए, 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ बनाते समय में ये कमी नहीं महसूस होना चाहिए कि हम लोग को वर्गमूल निकालने नहीं आता है, हम लोग को समीकरण का गुना भाग करने नहीं आता है, समीकरण हल करने नहीं आता है, हम लोग को सिंपल माइनस प्लस कैसे होता है गुना उस समझ में नहीं आता है। पूरा चीज़ इसमें क्लियर कराया जाएगा, मैथ का बेसिक, मैथ का नींव एकदम से मजबूत किया जाएगा इसमें। मैथ का न्यू है, न्यू का सीरीज चल रहा है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सब, मतलब टोटली प्रत्येक क्लास का मैथ को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यू पर काम करना अति जरूरी होता है। घर बनाने से पहले कितना बड़ा बहुमंजिला इमारत बनाना है, उसके पहले न्यू बनता है। बिना न्यू पर काम किए कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती है। और बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो न्यू पर बढ़िया से काम करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा,
ठीक है। उसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 2 है, इसको हम लोग जोड़ा लगाएंगे। स्क्वायर में क्या होता है, जोड़ा क्यों लगाते हैं अभी हम बताए हैं। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं 8 का वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब क्या होता है 2, और कितना होता है 2। इसी 2 के चलते हम लोग जोड़ा लगाते हैं यहाँ गुणनखंड विधि में। जोड़ा लग गया, 1 2 का 2 मतलब 2 गुना 2 यानी 1 जोड़ा, यानी 1 2 बाहर आएगा। जिसका जोड़ा लगेगा वहीं बाज, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 3 गुना 3, 3 का जोड़ा होता है 3 1 बाहर आता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ गुना है, गुना दे देंगे, इसका भी जोड़ा लग गया 2, इस दोनों 2 के बदला में 1 2 आ गया। अब 2 बाहर आ गया दोनों, तो अब गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 आंसर हो गया 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है, आ गया 4 आंसर हम लोग का, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और देखिए, एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 81 का देख लीजिए, 81 का वर्गमूल निकालना है, कैसे निकलेगा, गुणनखंड विधि से निकालना है। हम लोग यहाँ हल कर रहे हैं, 81 का गुणनखंड निकालेंगे। इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने करा दिया, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। बिना भाग दिए, बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए कैसे हम लोग जांच सकते हैं कि इसमें दूसरे भाग लगेगा या नहीं लगेगा, बता चुके हैं, ठीक है। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं होगा तो दूसरे भाग नहीं लगेगा, तब हम 3 से चेक करेंगे, 3 से लगेगा। वही क्या बताए थे, 3 से विभाज्यता का नियम, 8 और 9 को जोड़ेंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 3 के पढ़ा में आता है, इसलिए 3 से भाग यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 3 से लगाएंगे तो 27 आएगा, ठीक है। आप लोग भाग करके चेक कर सकते हैं। फिर इसमें 3 से लगेगा, 7 है लास्ट में, दूसरा नहीं लगेगा। क्यों 3 से लगेगा, 7 और 2 9, 9 3 के पढ़ा में आता है, इसलिए 9 3 का 27 हो गया, ठीक है। फिर 3 से लगेगा 3 होगा, फिर 3 से लगेगा 1 होगा, ठीक है। क्या आया यहाँ पे 1 2 3 4, इस 81 के बदला में 4 गो 3 आया, ठीक है ना, 4 और 3, इसको हम लोग गुना में LCM की तरह लिख देंगे। 4 और 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। एक जोड़ा के बदला में 1 3 बाहर आया, उसमें 2 का जोड़ा लगा था तो यहाँ 2 बाहर किए थे, यहाँ पे 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 बाहर करेंगे, ये वाला गुना यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 3 3 9, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है। जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, उल्टा कह सकते हैं, यानी 81 क्या मतलब हुआ, 81 का वर्गमूल 9 होगा, और इसी को हम लोग को बोलना होगा इस तरह से कि 9 का वर्ग कितना होगा, तो 81 बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाला स्क्वायर हटता है इधर से तो उधर जाकर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात आगे बताया जाएगा। ये वाला स्क्वायर जब हटेगा, यहाँ से हम लोग गायब करेंगे, खाली 9 बचेगा, तो ये स्क्वायर गायब होकर उधर जाकर रूट बना देता है, ठीक है। ये वाला बात डिस्कस किया जाएगा, मैट्रिक में बार बार ही पूछा जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है, कि जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, प्लस हटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस चीज़ बार बेसिक चीज़ सब कराया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कितना देखें, 196 का देख ले रहे हैं, 196 का वर्गमूल निकाल के देख रहे हैं गुणनखंड विधि से। कैसे निकलेगा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड निकालेंगे, इकाई स्थान पर 6 है, दूसरे भाग लगेगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, ठीक है, लग गया। 2 से लगाएंगे, 9 8 है, 2 से लग जाएगा आराम से, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49 आ गया। 49 में किसी भी संख्या से भाग नहीं, डायरेक्ट 7 से लगेगा, 7 7 49, 7 का पड़ा 7 हुआ, 7 एकम 7, ठीक है। क्या आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर 2 2 गो 7 2 यहाँ पे गुना करके लिख देंगे LCM की तरह। देखिए यहाँ पे, ठीक है। 2 कितना जोड़ा, 1 जोड़ा आया, बाहर कर लिए। जोड़ा लगता है तभी बाहर आता है, ध्यान दीजिएगा। जोड़ा जिसका नहीं लगेगा ना वो अंदर ही रहेगा, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा देर में। 2 और 7 का जोड़ा लग गया, 1 7 बाहर आ गया, 2 7 14, 14 का स्क्वायर नहीं होता है 196, हो गया। इसको हम लोग बहुत भारी भी बना सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर भी गुणनखंड विधि से। सिंपल आप समझ लीजिए सिर्फ इतना ही कि गुणनखंड विधि से हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, कितना भी बड़ा संख्या हो इसी प्रकार से सॉल्व करके हम लोग ऐसे कर लेंगे। जिसका जोड़ा लगता है वहीं बाहर आता है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे मान लीजिए हमको 80 का वर्गमूल, रूट अंडर 80 यानी 80 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। कैसे होगा गुणनखंड विधि से, देखिए पूरा बाहर आ जा रहा है, आंसर नॉर्मल आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बाहर ना ही है, गुणनखंड विधि निकालने के बाद कुछ अंदर रह जाए, कुछ मतलब कुछ का जोड़ा ना लगे, जो अंदर ही रह जाए, जिसका जोड़ा नहीं लगे उसको हम लोग देखते हैं 80 का गुणनखंड कैसे होगा।
जीरो है, 2 से लगेगा 40 हो जाएगा, 40 दूनी 80, 2 से लगेगा 40 का आधा 20 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, जीरो है तो 2 से लगेगा ही, लास्ट में जीरो है तो 2 से लगेगा कई स्थान पर 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 5 हो जाएगा, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से 4 से डायरेक्ट कितना से लगेगा 5 से लगेगा। देखिए अब अंदर कितना होगा, अंदर कितना होगा 1 2 3 4, 4 2 है, अंदर लिखेंगे गुना करके 4 2, 1 5 है, 1 5 यहाँ पे है, ठीक है। अब जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ी 2 के बदला में 1 2 बाहर हो गया, 1 जोड़ी 2 के बदला में 1 2 बाहर हो गया। क्या इस 5 का जोड़ा लग रहा है, क्या इस 5 का जोड़ा लग रहा है, 5 का जोड़ा बिल्कुल नहीं रहेगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका जोड़ा एक और 5 यहाँ पे रहता तो ये वाला क्या हो जाता, बाहर आ जाता। इस प्रकार का रूल आगे काम करेगा आप लोगों को, ठीक है ना। आगे 8वीं क्लास या 9वीं क्लास का मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे काम करेगा, किससे भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है 7वीं या 8वीं में है। अगर हम लोग को ये वाला मतलब रूल बेसिक मालूम नहीं है तो वहाँ पे हम लोग चारों खाने चित हो जाएंगे, समझ में ही नहीं है कैसे बना क्या नहीं बना। बहुत से बच्चे होते हैं क्लास में पढ़ाई होता है समझ में नहीं आता है, चुपचाप लाज से रह जाते हैं कि कहीं पूछे तो कोई यहाँ से देगा। इस प्रकार हो सकता है, सबके साथ होता है इसे जो कमज़ोर है। और क्या होता है, ऐसा ही करते करते मैथ एकदम से कमज़ोर हो जाता है, लाज डर से पूछ नहीं पाता है और बेसिक क्लियर नहीं है। जो किसी 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ने वाली चीज़ जो मैट्रिक में जाने के बाद में शर्म आता है पूछने में, क्यों पूछे कैसे पूछे, ये वाला चीज़ हमको मालूम नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बेसिक हम लोग क्लियर करेंगे, आप लोग देखकर पूरा क्लियर कर सकते हैं। 5 का मतलब जोड़ा नहीं लगा, अंदर ही रह जाएगा, बाहर वाला गुना कर देंगे हम लोग, बाहर वाला गुना करेंगे तो दूनी 4, आंसर कितना हो जाएगा 4√5, इतना ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए एक और इस प्रकार का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और इस प्रकार का हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम लोग कितना देखते हैं 160 का देखते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकलेगा, तो 160 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से भाग वर्गमूल निकाल रहे हैं तो गुणनखंड ही करेंगे, भाग विधि से तुरंत देखने वाले हैं हम लोग। 2 से लगेगा 80 हो जाएगा आधा 160 का, फिर 2 से लगेगा 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा अब की बार 5 से लगेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या मतलब आया, 1 2 3 4 5 कितना आया 5 2 आया, 1 2 3 4 5 और एक वाला 1 5 आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें एक और बात समझने वाला है, इस 2 का जोड़ा लग गया बाहर आ गया, इस 2 का जोड़ा लग गया एक और 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 का जोड़ा नहीं, ध्यान दीजिएगा 2 का 5 का जोड़ा नहीं लगेगा, इसको हम लोग निकाल के बाहर 10 नहीं कर सकते हैं, एक जाति का होना चाहिए जोड़ा लगाने के लिए। यहाँ 2 है तो एक और 2 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो एक और 5 होना चाहिए। ये नहीं कभी करेंगे कि 2 और 5 को बाहर निकाल लें, 2 अलग जाती है 5 अलग जाती है, एक कभी बाहर नहीं है, अंदर ही रह जाएगा, गुना करके अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे ये 2 था तो ये भी 2 था, ये 2 तो ये भी 2, पिछले वाले में 3 3 का जोड़ा लगा था, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये 2 है ना तो ये भी 2 होना चाहिए, चाहे ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये नहीं बाहर निकलेगा। अब अंदर क्या रह जाएगा, अंदर ही तो बाहर आ गया, ये वाला सब बाहर आ गया जोड़ा लगकर, अंदर 2 के बदला में 1 2 और ये 2 के बदला में 1 2 बाहर आ गया, ठीक है। ये 2 गुना 5 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि बाहर निकल नहीं पाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा। अब बाहर वाला का बाहर गुना अंदर वाला का अंदर गुना करके लिख देंगे, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 5 10, इसका आंसर हो गया 4√10, ठीक है। क्या हो गया आंसर इसका 4√10 हो गया। इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। इस प्रकार का मैट्रिक में बहुत ज़्यादा, अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें रूट का खेल बहुत ज़्यादा है, उसमें रूट का जोड़ बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए 5 जोड़ √5 क्या होगा, इस प्रकार का भी मतलब मेथड बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है। ये कैसे बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2√5 हो जाएगा। बहुत कोई क्या करेगा, इसको √10 कर देगा, 5 5 10 कर देगा। जिसको बेसिक मालूम नहीं है ऐसा ही करेगा, गलती करके आ जाएगा। तो सिंपल क्या होगा 2√5 हो जाएगा। मान लीजिए एक और 5 रहता है यहाँ पे रूट के अंदर तो क्या होता 3√5 हो जाता। इस प्रकार से अगर मान लीजिए ऐसे रहता √5 प्लस
कितना होता, √50। ठीक है, इस प्रकार से रहता क्या होता, मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, तो ये तो मतलब बहुत कुछ करता, पटाक दे, अच्छा √55 हो गया और हो जाता गलत। ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसको भी हम आगे सिखाने वाले हैं। गुणनखंड विधि हो गया, और भाग गुणनखंड विधि से हम लोग देख लिए, बहुत सारा देख लिए गुणनखंड में, कितना भी भारी आएगा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, रूट के बाहर वाला, रूट के अंदर वाला भी देख लिए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कब रूट के बाहर रखेंगे, कब रूट के अंदर रखेंगे। अब हम लोग भाग विधि से थोड़ा सा देख रहे हैं। भाग विधि से देखने के बाद में ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाना है मैथ को, बेसिक से लेकर एडवांस। ठीक है, एडवांस तक लेकर जाना है, यानी कहने का मतलब है पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैथ सॉल्व होगा आप लोगों से, मात्र कुछ ही मतलब महीनों में, कुछ ही महीनों में आप लोगों को नहीं मालूम होगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, सिर्फ हिंदी पढ़ने आती है, पहाड़ा से 20 तक, 100 तक गिनती आती है, पूरा सीरीज कंटिन्यू कीजिए, 12th तक मैथ नहीं आ जाए इसका 100% गारंटी है। कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए, जितना होमवर्क मिलेगा उतना कंप्लीट करना होगा, 100% समझ में आएगा। देखिए तो ये कैसे होगा, 25, इसको हम लोग 25 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 50 को। अब बताइए 25 को हम लोग 5 बाहर कर सकते हैं, 25 को कितना बाहर कर सकते हैं हम लोग, 25 का 5 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, इसको हम लोग 5 × 5 लिखेंगे, एक जोड़ा बाहर आएगा। अभी जोड़ा बताए ना, जोड़ा लगाकर बाहर आने वाला, कैसे रूल काम करेगा यहाँ पे, किस प्रकार हम लोग समझ पाएंगे कि इस 25 के बदला में 5 एक बाहर आएगा, क्योंकि हम लोग 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 2 है, एक 5 बाहर आ जाएगा इस 2 5 के बदला में, अंदर 1 2 रह जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आता है, तो इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे 5 रहता, यहाँ पे 2 रहता, यानी रूट के अंदर सेम रहना चाहिए, तब जाकर हम इसको 3√5 कर देते। ठीक है, 3√5 कर देते। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार सभी को हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा चलिए हम लोग देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल। भाग, पीछे हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि वाला बहुत काम करता है। गुणनखंड विधि वाला जो है ना, हम लोग को मैट्रिक में भी बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से काम करेगा। डायरेक्ट तो नहीं आएगा कि नहीं कहेगा कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सा काम करेगा हम लोग को 9th और 10th में मैथ को सॉल्व करने में। ये वाला गुणनखंड विधि जो अभी सीखे हम लोग, रूट वाला, रूट से बाहर आने वाला, कुछ रूट के अंदर रहने वाला, बहुत ज़्यादा काम करेगा ये वाला बेसिक। ठीक है ना। भाग विधि से भी निकालना, मतलब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, मतलब समझ में आ जाए कि भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। बस गुणनखंड विधि वाला आना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करेगा वो वाला। ठीक है ना, जो अभी पीछे सॉल्व कराए हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल। जैसे मान लीजिए सिंपली कहाँ से शुरू किया जाए, 36 से शुरू किया जाए, 36 से। इसको हम लोग भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और कल 36 का वर्ग ज्ञात करें तो 36 × 36 कर देंगे, आंसर आएगा। लेकिन 36 का वर्गमूल कह रहा है ना, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 36 का वर्गमूल ज्ञात करें, वो भी क्या, भाग विधि से ज्ञात करें। कैसे बने, गुणनखंड विधि से कहता है, इसका गुणनखंड निकालते, जोड़ा लगाते, बाहर निकालते, आंसर आ जाता। लेकिन हम लोग क्या करना है, भाग विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, भाग विधि से कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा। भाग विधि से कैसे ज्ञात होगा, ये वाला, इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। 1 से भाग देंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। अगर हम यहाँ 2 लिखते ना, यहाँ पे मान लीजिए कह रहे हैं कि 2 क्यों नहीं लिखे, 2 लिखते तो यहाँ 2 होता। ठीक है, अब 2 में 2 से गुना करना है इसको। ठीक है, गुना करके तब अंदर यहाँ लिखना है। मतलब 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 2 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 3 से अधिक हो गया कि नहीं हो गया। हमको 3 से अधिक नहीं करना है, इसीलिए 1 गुना है। इसमें जब भी लिखाएगा, 1 ऊपर लिखाएगा, 1 नीचे लिखाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। इस वर्गमूल का रूल ही है कि जितना ऊपर उतना नीचे, उतना ही से गुना होगा। 4 लिखेगा तो 4 से ही गुना होगा। ठीक है, इसीलिए मजबूरी में 1 लिखना पड़ा, क्योंकि अगर 2 लिखते हैं 1 से ज़्यादा तो 2 2 4 हो जाते हैं, यहाँ पर 4 3 से अधिक हो जाता। समझ में आया। तो 1 × 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम 1 लिखे हैं ना, तो यहाँ जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वही चीज़ यहाँ भागफल में लिखेंगे। इसको भागफल हम लोग कह सकते हैं, यही वाला हम लोग का आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ जो आएगा, जैसे भागफल में आंसर बनता है उसी प्रकार से। तो 1 जोड़, इसको हम लोग जोड़ के यहाँ लिखेंगे और गुना करके यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्गमूल में ऐसा ही होगा भाग विधि से।
इसको हम लोग जोड़ेंगे, 1 जोड़ 1, मान लीजिए यहाँ 2 रहता, 2 जोड़ 2, मान लीजिए 3 रहता ना 3, तो 3 जोड़ 3 करके यहाँ 6 लिखते हैं, और 3 गुना 3 यानी 3 3 9 यहाँ लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ के यहाँ गुना करके यहाँ, तो 1 में 1 से जब गुना करेंगे हम लोग तो 1 ही आएगा, यहाँ लिख दिए। 1 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 2, ठीक है। अब घटाएंगे यहाँ पे, जैसे भाग में घटता है ना, तो नहीं कटेगा तो घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ा लग जाएगा, भाग में मिस्टेक हो गया हमसे। भाग विधि से क्या बनता है, जोड़ा लगता है, ठीक है। इसका जोड़ा लग गया, पूरा जोड़ा लगता है, उसके बाद छूटता है, उसको हम लोग 1 से भाग देते हैं या 2 से भाग देते हैं। इस सिंपली इसमें डायरेक्ट 6 से भाग लाएगा, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 हो गया, और 6 गुना 6 क्या बताएं, यहाँ जो लिखाएगा वहीं नीचे लिखाएगा, 6 छक 36 यहाँ लिखा जाएगा, जो चीज़ यहाँ लिखा जाएगा, कट गया। एक और बात ध्यान देना है, जो चीज़ यहाँ नीचे आएगा ना, ये वाला इसके दोगुना होगा, यहाँ जो चीज़ आएगा उसका दोगुना ये वाला होना चाहिए, ठीक है। आंसर आएगा उसके नीचे वाला, मान लीजिए यहाँ के स्टेप और बढ़ता तो यहाँ दोगुना आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कितना देखें, 144 देखें, 144 का वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि से। गुणनखंड विधि से सिंपल आता है सबको, भाग विधि से कैसे निकलेगा 144 का। देखिए जोड़ा लगा दें, इधर से जोड़ा लगाते हैं बाएं साइड से, ठीक है, इधर दाएं साइड से जोड़ा लगाएंगे। 1 लिखाएगा, यहाँ 1 है ना, तो 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 यहाँ लिखे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, 1 का 1 गुना करके यहाँ लिखेंगे, 1 1 जोड़ कर 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 का 1 तो कट गया। वर्गमूल में जब भी ऊपर से उतरता है ना, भाग में क्या होता है, हम लोग भाग देते हैं, हम लोग सिंपल भाग देते हैं। तो मान लीजिए कट गया तो ऊपर से क्या उतरेगा, 1 1 उतरता है, 1 1 अंक उतरता है। 2 उतारने के लिए हमको 0 लगाना पड़ता है भागफल में, ठीक है। मतलब 1 उतरता है, लेकिन यहाँ भागफल वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा ला के उतरता है। 44 1 के साथ आएगा यहाँ, ठीक है, आ गया। अब हम यहाँ पे कौन सा संख्या, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या नीचे रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखेंगे ना, मान लीजिए हम 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रख दिए, तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। तो क्या इसका नज़दीक आ रहा है, भाग में ऐसा ही किया जाता है। अब 1 से काम नहीं बन रहा है तो 1 के बाद क्या रखा जाता है भागफल में, 2 भाग बनाने के लिए। उसी प्रकार इसमें भी 2 रख के चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ 2 रखे हैं तो यहाँ भी नीचे 2 रखना पड़ेगा, इसके नीचे जस्ट जैसे यहाँ रखा है, ठीक है। अब हम इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे और जोड़ के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब गुना करके चेक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा होगा तो छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाग जैसे भाग बनाते हैं उस प्रकार से, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, फिर इस 2 में 2 से गुना किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब 2 दूनी 4, अच्छा ये तो कट गया, बड़ी आसानी से कट गया। और इसको जोड़ के नीचे लिखेंगे, 2 और 2 4, और 2 का 2 उतर जाएगा। जोड़ के यहाँ लिखा रहा है, जोड़ के यहाँ लिखा रहा है, और गुना करके यहाँ लिखा रहा है, पूरा कट गया। ये वाला 2 जैसे 1 यहाँ चढ़ा है ना, इसी प्रकार ये वाला 2 यहाँ चढ़ा देंगे। आंसर कितना हो गया हम लोग का, वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आया। जैसे मान लीजिए एक और बनाते हैं, देखते हैं हम लोग कितना बना दें, 256 बना देते हैं। 256 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, जोड़ा लगाएंगे, फिर इसको जोड़ा इधर से लगेगा, जोड़ा लग गया, क्या बचा, सिंगल 2 बचा। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, गुना करके यहाँ लिखना है और जोड़ के यहाँ लिखना है। यहाँ 4 कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुना करने के बाद 2 दूनी 4, 2 से अधिक हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखाएगा, 1 लिखाएगा नीचे उसके, यहाँ भी 1, यानी यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है। और इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब नहीं कट रहा है तो इसको घटाएंगे, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। बताया ना भागफल में इस प्रकार से, भाग में सिंगल उतरता है, यहाँ पर डबल उतरता है, तो 56 का 56 सेम उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि यहाँ कौन सा संख्या रखें, 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें कि 4 रखें कि 5 रखें, कौन सा संख्या रखें कि गुना करने, यहाँ जो रखेंगे वहीं नीचे रखेंगे। कौन ऐसा संख्या है 1 से 9 तक जिसको हम लोग गुना करने पर इकाई अंक में 6 आता है, उतना ही संख्या से। जैसे मान लीजिए 1 रखेंगे तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, इकाई अंक नहीं होगा। 2 रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 रखेंगे 3 तिहाई, 3 गुना 3 3 तिहाई 9 आ जाएगा, नहीं रखेंगे। 4 रखेंगे 4 चौका 16, 4 रख के चेक करते हैं, 4 चौका 16। अगर हम 4 रखते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, क्या 96 है, ये तो 156 है। 4 से भी काम नहीं चलेगा,
5 रखते हैं तो 50 25 इकाई अंक पर 5 आ जाएगा, ये भी नहीं चलेगा। 6 रखेंगे 6 छक 36, 6 36 यानी 6 आ रहा है लास्ट में, तो 6 रख के गुना करके चेक करते हैं। 6 छक 36 के 6 और 6 दूनी 12 और 12 3 15। अच्छा ये तो हो गया, कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के नीचे लिख देंगे। यहाँ 6 लिखे हैं ना तो यहाँ भी 6 लिख देंगे, ठीक है। 1 लिखे तो 1 लिखे हैं, उसी प्रकार 6 लिख रहे हैं तो 6 भी लिख देंगे। 6 और 6 12 के 2 हाथ में 2 1 3, 16 का 2 गुना 32 आ गया। ये वाला पूरा कट गया, आंसर हो गया। हम लोग का आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 होता है, आंसर आ गया। एक चीज़ ध्यान देना है, इसके 2 गुना ये वाला होगा हमेशा, ठीक है। चलिए एक और थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा में देखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 और 24 को देखते हैं, थोड़ा सा 4 अंक में देखते हैं। आप लोग बोलिएगा 4 अंक क्या बताइए, 4 अंक में भी बता रहे हैं क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, जोड़ा लगाएंगे इधर से इधर से, ठीक है, जोड़ा लग गया। अब हम लोग क्या रखें, 1 रखें, 1 गुना 1, अरे 1 गुना 1 तो 2 रखें, 2 गुना 2, ये तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 6 मतलब ज़्यादा हो जा रहा है। 3 रख के चेक करते हैं, करीब जाना है। जैसे भागफल में हम लोग देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए भागफल यहाँ पे है मान लीजिए 18, तो हम 4 दूनी 8 थोड़ा ना लिखेंगे, 4 3 12 थोड़ा ना लिखेंगे, 4 चौका 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 चौका 16। 3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 4 3 12 बहुत कम हो जाता है, 4 चौका इसके करीब पहुँचना रहता है। तो इसीलिए हम लोग 10 के करीब कितना लिखे कि 10 के करीब पहुँच जाए। तो अगर हम लोग 3 यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी 3 लिखे। ये रूल है इसमें, यहाँ 3 जैसे ही लिखे तो यहाँ भी भागफल में 3 लिखेंगे इसके वर्गमूल वाले में, और यहाँ जितना अंक लिखेंगे उसके नीचे भी उतना ही अंक लिखेंगे। और इसमें रूल चलता है कि जितना अंक ऊपर है उतना नीचे है, इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, यानी 3 गुना 3 3 3 9, इसको जोड़ के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको नहीं कट रहा है तो घटाएंगे, 10 में से 9 घटा कितना बचा, 1 बचा। जोड़ा उतरने का इसमें रिवाज है, तो 2 4 24 उतरेगा, एक साथ उतरेगा। अब हम यहाँ पे क्या रखें, पिछले वाले क्वेश्चन का जैसा कि इकाई अंक पर 4 आ जाए, ठीक है। 1 रखते हैं अगर हम, तो 1 कम 1, इकाई अंक पर 1 नहीं आना चाहिए। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, अच्छा 2 रखेंगे तो काम बन सकता है। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, देखिए गुना करके पहले चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 आ रहा है क्या, 124 यहाँ है, काम बन गया हम लोग का। यानी हम लोग यहाँ पे 2 रख सकते हैं, जैसे ही यहाँ 2 रखे तो यहाँ पे 2 यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। एक स्टेप का 3 यहाँ आ गया, एक स्टेप का 2, ये वाला 2 का बदला में यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब इसको 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, पूरा कट गया। अब कट गया तो इसको हम लोग जोड़ कर नीचे लिख देंगे, 2 2 4 6, 32 का 2 गुना 64 हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। एक जीरो वाला भी थोड़ा सा देख लिया जाए हम लोग। जैसे मान लीजिए कहा 1600 का वर्गमूल कितना होगा, भाग विधि से। एक जीरो वाला लास्ट देख ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से कितना हो वर्गमूल हम लोग बना सकते हैं। मेन हम लोग को बेसिक में काम करेगा कौन, गुणनखंड विधि वाला काम करेगा, जो कि बार बार मैट्रिक या 9th के मैथ में हम लोग कुछ रूट में रह जाता है। जैसे मान लीजिए 80 है तो इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालिए, तो यहाँ पे ये वाला वर्गमूल जब निकालेंगे तो शेष में आ जाएगा, शेष में मतलब दशमलव में आ जाएगा, वो वाला थोड़ा सा दिक्कत करेगा। लेकिन आंसर क्या होता है, रूट में देता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 4√5। 4√5 कैसे होगा, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से जोड़ा लगा कर, मेन हम लोग का यही है, आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम करेगा गुणनखंड विधि वाला। इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझाया गया है कि गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों से निकाला जा सकता है। ये वाला विधि समझाने का पीछे थोड़ा सा मतलब ये नहीं होगी, मतलब नहीं समझे हम लोग भाग विधि से कैसे बनता है। तो क्या बताए थे, जोड़ा लगाना ज़रूरी है, ठीक है। जोड़ा लग गया, इधर जोड़ा लग गया, ठीक। अब ये तो 16 है, तो ये तो कोई दिक्कतें नहीं है। 4 गुना 4, 4 चौका 16, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 लिखेंगे और 4 चौका गुना करके अंदर लिखाएगा और जोड़ के बाहर लिखाएगा। जो चीज़ यहाँ है वो यहाँ हो जाएगा, पहले वाले जैसे 16 16 पूरा कट गया। ऊपर से क्या होता है, जोड़ा उतरता है। और एक और चीज़ यहाँ पे जीरो वाला में सीख लीजिए, अगर यहाँ पर 2 जीरो यानी उतरा एक बार में, तो मतलब एक ही बार में उतरेगा जोड़ा, तो 1 जीरो यहाँ बैठा देते हैं, 1 जीरो यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए 1600, ठीक है, इस प्रकार से आ जाए 1,60,000 का वर्गमूल क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ 4 से लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, इधर से 1 2 3 16 का जोड़ा आ गया, तो 4 लगाएंगे तब ना आसानी से 4 चौका 16 कट जाएगा। 4 यहाँ लिखे तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, गुना करके यहाँ लिखाता है और जोड़ के यहाँ लिखाता है नीचे, 4 4 8 और 4 चौका 16, पूरा कट गया। ऊपर से क्या उतरा, 1 जोड़ी, भाग नहीं लगा, तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, 1 जीरो यहाँ चल जाएगा। फिर ये वाला जोड़ी उतरा जीरो वाला,
तो एक जीरो यहाँ आ जाएगा, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, 400 का वर्गमूल हो जाएगा 1600। इस प्रकार से हम लोग जीरो वाला बनाते हैं। और इसका मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, मतलब सिर्फ समझिए कि समझाने के लिए बता दिया गया है कि भाग विधि से भी वर्गमूल इस प्रकार से निकला जाता है। मेन हम लोग का गुणनखंड विधि वाला है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट का यानी वर्गमूल का जोड़ घटाव बेसिक समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग इसका बेसिक समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्या होगा, इस प्रकार से रहे तो क्या होगा, अंदर सेम होना चाहिए, इसको हम लोग आसानी से जोड़ देंगे। अंदर सेम नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा जोड़ने के लिए। जैसे देखिए 4 और 3 7, बाहर वाला जोड़ देंगे 4 3 7 रूट 5। कब होगा, जब अंदर वाला एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए 9 रूट 3 जोड़ 10 रूट 3, अंदर वाला सेम है तो 19 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड विधि वाला। गुणनखंड विधि वाला जो वर्गमूल निकालना है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी है हम लोग को समझना। ये वाला समझ में आ जाएगा तो ये वाला 100% आएगा। ये वाला मैट्रिक के मैथ में 9th और 11th कंपटीशन के मैथ में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। इसका बेसिक क्लियर होगा तो मैथ कैसे आऊँ घुमा कर पूछे कंपटीशन में या फिर 9th 10th 11th 12th में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम लोग बेसिक से वर्गमूल निकालना और वर्ग निकालना सीखे और इसका जोड़ घटाव अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही देखिए। चलिए तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए।